साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर हम आपका स्वागत कर रहे हैं। आज का टॉपिक है काई स्क्वायर। अभी हमने पिछला वीडियो बनाया था, इसके पार्ट 1 में हमने आपको हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, समान वितरण की परिकल्पना। आज हम आपको बताएंगे हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं। काई स्क्वायर, काई वर्ग या काई स्क्वायर यानी हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। काई वर्ग का हम सामान्य वितरण के आधार पर कैलकुलेशन यहाँ करेंगे। अभी तक हम जानते आए हैं कि हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ज्ञात किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो जाती है जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या समान वितरण से उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। जब सामान्य वितरण से हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के आधार पर, यानी जो हमारा एफओ होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अर्थात सामान्य वितरण करते हैं। तो इसके लिए एक हम एग्जाम्पल लेंगे और हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, निम्नलिखित तालिका से काई स्क्वायर की गणना कीजिए। एग्जाम में ऐसे आता है, एफओ 5 कैटेगरी दी गई, 5 कॉलम है, सर्वोत्तम, उत्तम, संतोषप्रद, असंतोषप्रद और बराबर। टोटल कर लिया हमने। अब इसके द्वारा हम कैसे काई स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एफओ होता है तो एफओ के आधार, एफओ में जितने कॉलम हैं, एफओ में कितने कॉलम हैं, 5th कॉलम है, से डिवाइड कर देंगे। 6 क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो एनपीसी का एरिया होता है वो 3 माइनस क्यूज का होता है, 3 प्लस क्यूज का, दोनों ऐड कर देंगे 6 क्यूज होता है। और जितना भागफल आएगा उसमें, यानी आंसर जो हमारा आता है उसमें +3 क्यूज तथा -3 क्यूज से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और इसके बाद एनपीसी टेबल देखते हैं। इसके अलावा जो भी रूल्स हैं वो आपके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे ही है, फिर भी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 हमारा क्यूज था, यानी एनपीसी का एरिया, +3 और -3 कॉलम हमारे 5th थे, डिवाइड कर दिया, 1.2 मिला। 1.2 +3 और -3 में तब तक सब्सट्रैक्ट करते रहिए जब तक कि आपके कॉलम के बराबर एनपीसी डिवाइड ना हो जाए। अब आइए, ये है एनपीसी। एनपीसी में थोड़ा बैक जाइए, यहाँ पर देखिएगा आपने देखा कि +3 क्यूज और -3 क्यूज, आपने इसको क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया था 1.2 को। तो 1.2 को सब्सट्रैक्ट करने पर आपको पहला पॉइंट मिला था 1.8 और दूसरा मिला था 0.6। तो 0.6, यहाँ देखिए ग्रीन मार्क लगा हुआ है, और यहाँ पर मिल रहा है आपको 22, यानी 0.2257, और इस पर मिला है आपको 0.4641। एक्चुअली पॉइंट ये मिसप्रिंट है, पॉइंट लगा होता है। इसको थोड़ा जूम करते हैं हम। यहाँ पर देखिए 0.6 पर हमें मिला है 0.2257 और 1.8 पर मिला है 0.4641। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट है 3.0, इस पर हमारा है, ये इसको पहले हम राउंडेड नंबर में करते हैं तो हो जाएगा 87, पहले पॉइंट लगा देंगे तो 0.4987, जूम कर दिया हमने तो हमें मिल गया 0.4987। अब हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया 3 की उसकी वैल्यू है एनपीसी टेबल के अकॉर्डिंग 0.4987, 1.8 की वैल्यू है 0.4641 और 0.46 की वैल्यू है 0.2257। ध्यान दीजिएगा, एनपीसी को 5 भागों में डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना है, जब ऑड नंबर होता है
ऑड नंबर या विषम संख्या। फिफ्थ क्या है? ऑड नंबर। तो जब विषम संख्या होती है तो बीच में हम ऐड करते हैं, और जब सम संख्या होती है यानी इवन नंबर होता है तो हम चले आते हैं, सब्सट्रैक्ट करते चले आते हैं एफ निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है? ऑड नंबर है, बीच में हम ऐड करेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले हमको करना है 3 माइनस 1.8। तो 3 की वैल्यू कितनी है? 0.4987 माइनस, और 1.8 की वैल्यू कितनी है? 0.641। सब्सट्रैक्ट कर दिया, जितना आया आंसर वो नोट कर लिया। चूंकि एनपीसी का 100% एरिया होता है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको मिल गया 3.46। राउंडेड नंबर में 4 हो गया। फिर उसके बाद हमको सेकंड क्या करना है? 1.8 की वैल्यू में 0.6 की वैल्यू सब्सट्रैक्ट करनी है। तो 1.8 की वैल्यू कितनी है? 0.4641, और 0.6 की वैल्यू है 0.2257। तो सब्सट्रैक्ट कर दिया, हमको मिल गया 0.2414। अब हमने 100 से सबको मल्टीप्लाई करना है। 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा n कितना है? 100 है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। एनपीसी का एरिया भी 100% होता है, लेकिन यदि n कम या ज़्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले तो हम एनपीसी के एरिए 100% है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल गया 24.14। अब इसको राउंडेड नंबर में हमने 24 किया। यदि हमारा n 200 होता तो यही जो है 24.14 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते, लेकिन चूंकि 100 है इसीलिए हमने एक्चुअली रखा। ऐसे ही ठीक ऊपर भी हम करते, 3.46 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते। नेक्स्ट हमें क्या करना है? इवन नंबर है तो बीच में 0.6 और 0.6 को ऐड कर देना है हमने। तो इसकी वैल्यू क्या है? 0.2257 प्लस 0.2257 ऐड कर दिया तो 0.4454 मिला। मल्टीप्लाई बाई एनपीसी का एरिया 100% है तो मल्टीप्लाई कर दिया 44.54, राउंडेड नंबर में 45। सेम यही प्रोसेस आगे भी है। अब इसके बाद हम सब्सट्रैक्ट करते चले गए। 0.6 में 1.8 की वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दिया, हमको मिल गया 24। फिर हमने क्या किया? 1.8 की वैल्यू में सब्सट्रैक्ट किया 3.0 की वैल्यू, तो हमको मिल गया 4। नेक्स्ट ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन था। इसमें FO 8 है सर्वोत्तम में, तो FE कितना है? 4। FO उत्तम में 16 है तो FE कितना है? 24। ठीक इसी तरह से हमारा संतोषप्रद में FO कितना है? 39, तो FE कितना मिला? 45। ठीक, असंतोषप्रद में FO 22 है तो FE कितना है? 24। बराबर में FO हमारा है 15, तो FE कितना मिला? 4। अब देखिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया सबको। थर्ड स्टेप हमने क्या फॉलो किया? FO माइनस FE। हमने इस प्रकार FO माइनस FE कर लिया। तो आपको यहाँ पर कितना मिला? फर्स्ट कॉलम का 4 मिला FO माइनस FE, सेकेंड कॉलम का -8, थर्ड का आपको मिला -6, फोर्थ का आपको मिला -2 और फिफ्थ का आपको मिला 11। अब हम क्या करते हैं? FO माइनस FE का होल स्क्वायर कर दिए, तो होल स्क्वायर करने पर आपको 16, 64, 36, 4 और 121 मिला। अब हमने क्या किया कि FO माइनस FE का होल स्क्वायर अपॉन FE कर दिया। तो FO माइनस FE का होल स्क्वायर यहाँ पर अभी हमने बताया 16, 64, 36, 04, 121 मिला है, तो डिवाइडेड बाई FE कर दीजिए। जिसका जितना FE है आप डिवाइड कर दीजिए। आप देख रहे होंगे आंसर आपको मिला काई स्क्वायर। अब हम सिग्मा कर देते हैं। काई स्क्वायर इक्वल टू 4 + 2, यानी पहले का 4 है, दूसरे का है 2.67,
तीसरे का है प्लस 0.80 प्लस चौथे का है 0.17 प्लस पांचवें का है 30.25 प्लस कर दिया तो हमें टोटल मिल गया 37.89। अब हम ज्ञात करते हैं डीएफ। डीएफ का फार्मूला है C-1 मल्टीप्लाई बाई R-1। तो कॉलम कितने हैं? 5th और रो कितने हैं? FOFE 2 है। तो 5-1 मल्टीप्लाई बाई 2-1 हमें कितना मिला? 4DF। 4DF पर हमने क्या किया? काई स्क्वायर टेबल देखा। तो यहाँ पर देखिएगा काई स्क्वायर टेबल है ये 4DF पर। अब ये 4DF पर हमने क्या देखा? 0.05 और 0.01 लेवल देखा। कैसे देखा? इसको जूम करके हम दिखा रहे हैं आपको। 0.05 पर हमें 4DF पर मिला 9.488 और 0.01 पर मिला 13.27। यहाँ पर हमने नोट कर राउंडेड नंबर में 13.28 हो गया। अब हम आते हैं एनपीसी। हमने एनपीसी के चैप्टर को एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हमने बताया कि एनपीसी का शेप कैसा होता है, कैसे इसका एरिया है, कैसे इसको डिवाइड करते हैं, तो उसे वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने एनपीसी बनाया है, आप दीजिएगा। एनपीसी 2 पार्ट में डिवाइड है, इसका आकार घंटेकार जैसा है। प्लस एरिया और माइनस एरिया। प्लस में 3 क्यूज़ हैं, +1 +2 +3 और माइनस में भी -1 -2 -3 क्यूज़ हैं। हमें पहला जो हमने 6 डिवाइडेड बाई 5 किया था, तो पहला आंसर हमको मिला था 1.2। तो 1.2 को हमने +3 में जब सब्सट्रैक्ट किया तो कितना मिला था? पहले सब्सट्रैक्ट किया तो हमें कितना मिला? 1.8। तो यहाँ पर हमने 1.8 दिखाया है, चूँकि 3 पहला एरिया है, रेंज है, 3 पर लगाया निशान, फिर क्या है 1.8। फिर हमने जब दोबारा सब्सट्रैक्ट किया तो 0.6 आया, प्लस में ही लगाया। ठीक इसी तरह से यहाँ भी आप देख रहे होंगे एनपीसी हमारा कितने एरिया में डिवाइड हो गया? 1 2 3 4 5 5 भागों में डिवाइड हो गया। बीच का एरिया हमने 0.6 और 0.6 को क्या किया था? प्लस कर दिया था। तो उसका स्कोर कितना आया था? 45। और हमारा माइनस और प्लस में उसके बाद जो एरिया है 24%। ठीक उधर 4% और 4%। अब इसे हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? यानी हमने टेबल सॉल्व कर लिया, हमने कैलकुलेशन कर लिया, हमने एनपीसी में प्रेजेंट कर लिया। अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो प्राप्त काई स्क्वायर मूल्य कितना है? 37.89। सारणी एनपीसी, हमने कौन सा टेबल देखा? एनपीसी के 4DF। डीएफ मुझे कितना मिला था? 4DF पर अंकित मूल्य, यानी 4DF पर आपने कौन से विश्वास स्तर पर मेजर किया है? 0.05 तथा 0.01। अब यही लेवल क्यों देखते हैं? क्योंकि साइकोलॉजी में 0.05 का मीन्स होता है 95% और 0.01 का मीन्स होता है 99%। इन्हीं 2 विश्वास स्तरों पर आपने देखा और आपको मिला 9.49 तथा 13.28 से आपने क्या किया? तुलना किया। किसकी? काई स्क्वायर की। तो काई स्क्वायर कितना आपका है? 37.89। तो ये इन दोनों ही लेवल से अधिक है। जब अधिक होता है तो दोनों यानी FO और FE में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों में अंतर है, सार्थक अंतर है, और नल परिकल्पना अस्वीकार कर दी जाती है। यह अंतर सार्थक ही है, ये देखने में ही सार्थक नहीं है, दृश्यगत ही नहीं, वास्तविक भी था। देखिए हमने कैलकुलेट किया, देखने में भी तो आपको FO FE अलग अलग दिख रहे थे और आपने कैलकुलेट भी किया, तो ये भी बता रहा है कि सार्थक अंतर है। तो यहाँ यह भी लिख सकते हैं, यह अंतर सार्थक है, यह अंतर दृश्यगत ही नहीं बल्कि वास्तविक भी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा।
थैंक्स।